विश्वानि देव सवितर्धुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। उपस्थित आर्य समाज के प्रधान जी, मंत्री और आर्य समाज के सभी कार्यकर्ताओं, मातृशक्ति और सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, आज मैं अपना एक अंतर्वेदना प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि मैं वर्तमान में महसूस कर रहा हूं। महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज जब कार्यक्षेत्र में अवतरित हुआ, उस समय कितने कठिन परिस्थिति रही होगी, उसको चिंतन करके मैं दुखी हो जाता हूं। आज तो सारा संसार में परिस्थितियों को देख करके समझ में आता है क्या हो रहा है। टीवी पर सभी घटनाओं का हम देख रहे हैं। जिसमें महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज कार्यरत थे, उस समय ऐसी सुविधा नहीं थी। आम व्यक्ति ठीक ठीक नहीं जान पाते थे क्या हो रहा है। ऋषि ने अवस्था को पहचाना और उस समय सामाजिक कुरीतियों को देखा। सतीदाह प्रथा, पति का देहांत होने पर पत्नी को जला देना, मनुष्य को मनुष्य से अलग कर देना छुआछूत के नाम से, ये सब जो कुरीतियां समाज में पनप रहे थे, धर्म के नाम से ही हो रहा था। उसका कारण था वेद का जो मंत्र है, उसको ठीक ठीक प्रस्तुत नहीं करने के कारण लोगों ने मंत्रार्थ को समझ नहीं पाते थे। अर्थात वेद मंत्र जब उच्चारण होता है तो आम साधारण व्यक्ति उस मंत्र को भगवान के वाणी की तरह देखते थे। वाणी ही भगवान की, परंतु मंत्र बोलने के साथ साथ मंत्र का अर्थ भी हमको आना चाहिए। यदि मंत्र का अर्थ नहीं बताया जाए तो हमने उस ज्ञान से परिचित नहीं होते। जब ज्ञान से जब परिचित नहीं होंगे, उस मंत्र के द्वारा साधारण व्यक्ति, चालाक लोगों ने उसका दुरुपयोग करके हमको डरा देते थे, आज भी डराते हैं। तो ऋषि का कार्य ठीक से नहीं हो रहा है। महर्षि के समय में लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे। ऋषि जब कार्यरत हुए, समाज के लोग जो बोलते थे वो भी शुद्ध नहीं बोलते थे। जैसे मैं कलकत्ता से आया हूं, बंगाली हूं, हमारा भाषा में इतना पवित्रता नहीं है हिंदी में। इसी स्थिति उस समय भी बहुत सारे लोगों के अंदर था। तो ऋषि ने देखा कि लोग वेद मंत्र कैसे उच्चारण करेंगे अर्थ सहित।
तो उन्होंने आर्य समाज को बनाया। आर्य समाज बना करके कहा ये प्रतिदिन प्रातःकाल वेद का मंत्र अर्थ सहित संध्या हवन के रूप से प्रारंभ करना है। पंचमहायज्ञ के रूप से रखा है। ब्रह्म यज्ञ अर्थात भगवान का पास बैठना और संध्या मंत्र अर्थ सहित अभ्यास करना, जिससे कि हम ब्रह्म ज्ञान से संयुक्त हो जाए। तत्पश्चात हम हवन करें, यज्ञ करें, जिसको हम देव यज्ञ के नाम से जानते हैं। संध्या जब आप करेंगे उसमें स्थिरता से बैठना होता है और इस मंत्र को बोल करके आपको किसी प्रकार से धन की प्राप्ति नहीं होती है। इसे आत्मा की भोजन के रूप में आप ले सकते हैं। जैसे हम प्रतिदिन भोजन करते हैं शरीर के लिए, या आप भोजन नहीं करेंगे आपका शरीर कमजोर हो जाता है, वैसे ही यदि हम संध्या नहीं करेंगे तो आत्मा में कमजोरी आएगी। उसका प्रमाण वर्तमान और उस समय लोगों के अंदर देखा गया है। अनेक प्रकार दुरित बुराइयों से संयुक्त हो जाते थे लोग, अपराध करते थे। तो संध्या आवश्यक है, इसलिए है या आत्मा का भोजन मिले। तत्पश्चात यज्ञ करें। यज्ञ के द्वारा हम एक दूसरों को ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करें और जो पूजा पाठ के नाम से ये अंधविश्वास है उसको दूर करें। यज्ञ करने से यदि अर्थ सहित हवन करते हैं, प्रत्येक मंत्र के अंदर हमें बहुत सारी जानकारी दी है। जैसे हम थोड़ा सा जानकारी आपको दूं, हम जब आचमन करते हैं कहते अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा, हे जगत माता आपका गोदी का अनुभव हो, इस प्रकार अर्थ ले सकते हैं। दूसरा मंत्र आता है अमृता पिधानमसी स्वाहा, हे जगत माता जगत पिता आपका आशीर्वाद हमारे पर सदा बना रहे। तत्पश्चात भगवान कहता है सत्यम यशः श्रीर्मैत्री सहताम स्वाहा, हे सर्वरक्षक प्रभु आपके द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इससे हम सत्य को ग्रहण करें। अर्थात इसको दूसरी प्रकार से आप ले सकते हैं। भगवान कहता है ये तुम हमारा आशीर्वाद चाहता है तो तुम्हें सत्य ही बोलना होगा। सत्यम यशः श्रीर्मैत्री सहताम सा, सत्य बोलने से यश होगा, यश होने से श्रीधन की प्राप्ति होगी, अर्थात परमात्मा का अनुभूति होगी। ये तीनों शब्द विशेष स्थान रखता है यज्ञ में। प्रारंभ में पहले क्या क्या है, अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, आपका गोदी का अनुभव हो। अमृता पिधानमसि स्वाहा, आपका आशीर्वाद मुझे मिलते रहे, हमें मिलते रहे। तो भगवान कहता है सत्य बोलो, यश होगा, यश होने से जो तुमको चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा, आनंद की प्राप्ति होगी। अभी यहाँ यदि हमको इस मंत्रार्थ को अर्थ सही हमने लोगों को कहे तो यहाँ से हमारे परमात्मा की प्राप्ति का कार्य शुरू हो जाती है। उसके पश्चात योग दर्शन, सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन
और वेद का जितना मंत्र आदि जो है वो पढ़ना सरल हो जाएगा, क्योंकि ये जो मंत्र हम प्रारंभ में अभ्यास करते हैं उस अभ्यास के द्वारा हमारा वाणी का सुधार हो जाएगी। संध्या मंत्र जो भक्ति दर्पण एक पुस्तक आता है उसके माध्यम से अर्थ के साथ व्याकरण की जैसे पढ़ाई हो जाती है। जैसे गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं तो वहां पढ़ करके वो विद्वान बनते हैं। गुरुकुल की पढ़ाई विशेष होता है। सृष्टि के आरंभ से लेकर के महाभारत काल पर्यंत हमारा पूर्वज राम कृष्ण शिव पार्वती काली दुर्गा जितना माताएं पुरुष वो लोग गुरुकुल में पढ़ के विद्वान बनकर भगवान बन गया। हम उसको भगवान मानते हैं। तो परमात्मा एक अलग शक्ति है जिसको हम पूजते हैं, ये अलग हमारा पूर्वज है। वेद गुरुकुल में पढ़ाया जाता है, आज भी पढ़ाया जा रहा है, परंतु उसका जो प्रभाव है समाज में दिखती नहीं। समाज में विद्वान आते हैं तो विद्वान का कार्य होता है समाज में आने वाले कोई भी साधारण से साधारण व्यक्ति को आर्य समाज का ज्ञान नहीं है, यहाँ क्या करना है। जैसे किसी नए स्थान में जाते हैं, वहां ऐसा लिखा हो यहाँ चप्पल नीचे उतारिए, इस रूम में ऐसे आइए, वहां कोई सेवक होते हैं वहां कार्य करने के लिए बताते क्या करना है क्या नहीं करना है। इसी प्रकार आर्य समाज में आने वाला व्यक्ति को क्या करना है, ऋषि ने एक व्यवस्था दी है। कैसे व्यवस्था दी है? ये 10 नियम बोलो, महर्षि का सही है नीचे, महर्षि दयानंद सरस्वती। अर्थात इसको प्रतिदिन बोलना इसलिए आवश्यकता है कि हम ये ऋषि की मुनि की जो विचारधारा है ये साधारण सांसारिक भाषाओं से अलग है। इसको हम भूल जाते हैं कि हम सांसारिक लोग अपना कार्य में इतना व्यस्त हो जाते हैं तो ये सब हम भूल जाते हैं। इसलिए प्रतिदिन जैसा विद्यालय में पढ़ाया जाता है, प्रार्थना आदि करते हैं ना, जन गण मन अधि वंदे मातरम, तो वो कभी उसे बंद करते हैं, प्रतिदिन बोलते हैं, उसके पश्चात पढ़ाई होती है। इसी प्रकार ब्रह्म बड़ा है, उसका प्रार्थना भी बड़ी होती है। तो उस प्रार्थना जो है संध्या से पहले अलग होता है, इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। पर समाज में जो व्यक्ति आता है उसमें 10 नियम ये सामाजिक कार्य को जानकारी प्राप्त कराने के लिए दिया गया है। ये 10 नियम बोलो, संगठन सूक्त बोलो, तत्पश्चात आप राष्ट्र प्रार्थना करो, जिसका आपको ज्ञात हो जाए ये समाज में हमको कैसा रहना है, क्या करना है। इसमें संध्या उपासना के लिए आने से पूर्व व्यक्ति को प्रारंभिक जानकारी दी जाती है और इसको प्रतिदिन बोलने से नए व्यक्ति को ज्ञात हो जाएगा कि आर्य समाज का कार्य कैसा करना है, भगवान कैसा है, समाज में आने वालों को क्या कार्य करना है। तत्पश्चात ये जानकारी जब हमारा अभ्यास हो जाएगा तत्पश्चात हम संगठन सूक्त बोल के एक बने, एक विचार के बने, एक जैसे मन हो। तत्पश्चात हम शरीर से एक राष्ट्र हो। जैसे हमारा देश भारत एक राष्ट्र है, चाइना एक राष्ट्र है, इसी प्रकार हमारा शरीर एक राष्ट्र है। जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। तो ये राष्ट्र का प्रारंभिक ज्ञान कैसे दिया गया? राष्ट्र प्रार्थना के दो अंतर्गत हमारा जो मस्तक है इसको ब्राह्मण कहा गया है, हमारा जो पेट है इसको वैश्य कहा गया है, 2 हाथ को क्षत्रिय कहा गया है और पैर को वैश्य कहा गया है। व्यापार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र।
और ऐसे ही समाज में मनुष्य भी कार्य करता है। तो सबसे पहले हम अपने आप में एक राष्ट्र हूं। राष्ट्रीय प्रार्थना में ब्रह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम राष्ट्रे राजन्य, इस प्रकार राष्ट्रीय प्रार्थना होता है। इसको प्रतिदिन बोलने से साधारण व्यक्ति इस राष्ट्रीय प्रार्थना, संगठन सूक्त और आर्य समाज का 10 नियम यदि हम बोलते हैं, हमारा प्रारंभिक पढ़ाई हो जाती है। आने वाला साधारण व्यक्ति एक अभ्यासी बन जाता है, तब जाकर के वो व्यक्ति प्रार्थना करने का लायक बनता है। अर्थात ऋषि का कार्य करने के लिए जो योग्यता है, उसको रुचि उत्पन्न होगी। उस रुचि के अंतर्गत उसको क्या करना है, एक प्रार्थना आती है। ये जो मैं आपको बोल रहा हूं, ये मैं अपने आप में नहीं बोल रहा हूं, ये सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा से वितरित हुए आर्य सत्संग गुटका के नाम से एक पीला पुस्तक आता है। उसमें जिस प्रकार व्यवस्था दिया गया है, उसको आधार बना करके मैं कह रहा हूं। उससे लाभ क्या होगा, हर आर्य समाज के पंडित, कई एक दूसरे पंडित दूसरे जाए, कोई आर्य समाज जब हम पहुंच जाए, वहां एक जैसी व्यवस्था दिखाई देना चाहिए, तो हम मानेंगे ये भाई ऋषि का कार्य हो रहा है। परंतु भिन्नता जब दिखती है, तब हमको लगेगा जे भाई यहाँ किसी न किसी प्रकार से अज्ञान काम कर रहा है, परिणाम खतरनाक हो सकता है। जब आर्य समाज के 10 नियम, संगठन सूक्त, राष्ट्रीय प्रार्थना को प्रतिदिन किया जाएगा, उससे आने वाले व्यक्ति संबंधित ज्ञान से परिचित हो जाएगा और फिर उसके रुचि होगी। वो अपने आप को ऐसे महसूस करेगा, मैं कुछ पढ़े लिखे व्यक्ति हूं, वेद के द्वारा जो ज्ञान है उसको मैं कुछ आत्मसात किया है। तब उसको राष्ट्रीय प्रार्थना, संगठन सूक्त और ये 10 नियम जब हमारा अभ्यास हो जाएगा, उस समय हम प्रार्थना करें। जब उपासना काल में हम आते हैं, उसमें प्रार्थना कैसे करें, वो भी सार्वदेशिक पुस्तक में है। क्या लिखा है, हे सर्वाधार सर्वांतर्यामीन परमेश्वर, आप अनंत काल से अपने उपकारों की वर्षा किए जाते हो, प्राणी मात्र की संपूर्ण कामनाओं को आप ही प्रतिक्षण पूर्ण करते हो, हमारे लिए जो कुछ शुभ है। इस प्रकार प्रार्थना आप देख लेना। ये प्रार्थना आपका कंठस्थ हो जाना चाहिए। जब हो जाएगा, उसके पश्चात हमने प्रातरग्नि मंत्र आता है। ओम प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातर्मित्रा वरुण प्रातरस्विना प्रातर भागम पोषणम ब्रह्मणास्पतिम प्रातस्सोममुतरुद्रम हुवेम। हे प्रकाशमय मित्र वरुण ऐश्वर्य प्रदाता शक्तिमान सूर्य चंद्रयादिके प्रकाशक स्तुति करने योग्य महान। इस प्रकार ये प्रार्थना है। कहाँ है, सार्वदेशिक पुस्तक में है, व्यवस्था के रूप में। जब ये अभ्यास हो जाएगा, उसके पश्चात संध्या का प्रारंभ इस प्रकार होगा। हमारा गुरुजी ने बताया, भक्ति दर्पण में ऐसा नहीं है, परंतु हमारा गुरुजी कमलेश कुमार बताया, पहले गायत्री मंत्र बोलो। गायत्री मंत्र बुद्धि की मांग होती है। अभी आम व्यक्ति जो समाज में आते हैं, उनको भी एक ज्ञान हो जाना चाहिए, गायत्री मंत्र में क्या मांग रहे हैं। ओम सर्वरक्षक, भू प्राण स्वरूप, भुवः दुख से छुड़ाने वाला,
स्वसुख देने वाला। तत्सवितुर्वरेण्यम, उसका हम वर्ण करते हैं। भर्गो, सभी प्रकार दुरितों को भस्म करने वाला। देवसु, देव को धीमहि हम ध्यान करते हैं। क्यों ध्यान करते हैं? धियो यो, बुद्धियों को न हमारी प्रचोदयात, अच्छे कर्मों में प्रेरित कीजिए। गायत्री मंत्र का ऐसी एक एक अक्षर को हमको ज्ञान होना चाहिए। तो इसका अर्थ सरलता से कैसे लेंगे? हे प्रिय प्राण स्वरूप, दुखों के नाशक सुख प्रद दया निधान, अखिल विश्व निर्माता पालक, रक्षक बरने योग्य महान, करते हैं हे देव आपके दिव्य गुणों का हम नित ध्यान, प्रेरित करिए बुद्धि हमारी सत कर्मों में हे भगवान। कितना आनंद आता है एकांत में बैठ करके आपने इस प्रकार गायत्री मंत्र बोलने के पश्चात फिर भक्ति दर्पण में यहां से शुरू करते हैं। क्या लिखा है? आचमन मंत्र। आचमन मंत्र क्या है? सन्नो देवी रविष्ट आपो भवन्तु पीताये संयोरभिस्रवन्तु नः। सम कल्याणकारी, नः हमारे लिए, देवी सर्व प्रकाशक, अविष्टये मन वांछित फल के लिए, आप सर्वव्यापक प्रभु, भवन्तु होवे, पीताये पूर्णानंद मोक्ष प्राप्ति के लिए, संयोग सुख शांति कल्याण की, अभी चारों ओर से श्रवन्तु, धीमे धीमे वर्षा करे न हम पर। हे सर्वव्यापक और सर्व प्रकाशक परमेश्वर, मन मांगे पदार्थ सुख शांति पूर्ण आनंद तथा मुक्ति की प्राप्ति के लिए हम सब पर कल्याणकारी होवे और चारों ओर से सुख की वृष्टि करे। ये भक्ति दर्पण जो पुस्तक है, संध्या का मंत्र इस प्रकार से लिखा हुआ है। महर्षि के कार्यकाल में यहाँ बलिदानी देने वाले जो लोग थे उस समय, तो उन लोगों ने संध्या इस प्रकार करते थे। भक्ति दर्पण पुस्तक आप मोबाइल में चेक कीजिए, उसमें कौन कौन इस मंत्र को बोलते थे वो भी लिखा हुआ है, आपको मालूम पड़ेगा। तो ये हमारा पूर्वज ऐसी संध्या करते थे और इसका प्रचार भी हमको करना है। तो इस प्रकार प्रत्येक मंत्र का अर्थ सहित व्याकरण जैसा पढ़ाई हो जाएगा आपको। गुरुकुल में तो अभी ये सब जगह गुरुकुल उपलब्ध नहीं है। अब हुआ तो उसके पढ़ने वाला जो बालक बालिका जब शिक्षित होकर बाहर निकलते हैं तो कार्यरत रूप में हम देखा ही नहीं दे रहा है। और संसार का उपकार करना ये समाज का कार्य है, बहुत बड़ा कार्य है। तो इस कार्य को करने वाला तो दिखाई नहीं दे रहा है। इससे हमको ऐसा लगता है कि आर्य समाज का जो कार्य है उतना गति से नहीं हो रहा है जिस प्रकार ऋषि ने इच्छा की थी। तो इसका कारण हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम लोग संध्या मंत्र जिस प्रकार से ऋषि ने रखा है उस प्रकार से नहीं किया जा रहा है। तो ये समाज में आने वाला जो विद्वान आते हैं उनको सबसे पहले प्रश्न करना होता है कि आप लोग संध्या करते हैं? आप परीक्षा लेने का। हम जब बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तो सरकार की ओर से परीक्षा ली जाती है। जैसे बस में और टिकट चेक करने के लिए कोई निकलते ना, हमने कोई बिना टिकट से जरूरत नहीं कर रहे हैं, रेल में भी ऐसा होता है। ऐसे स्कूल के पढ़ाई में भी ऐसे आते हैं, आके बच्चे को पढ़ाई देखते हैं कैसा हुआ, ये पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे ठीक से कि नहीं, परीक्षा करते थे। ऐसे ही जब विद्वान बाहर से आएंगे उनको भी इस प्रकार चेक करना चाहिए। जिस समाज में जो श्रोता आते हैं सुनने वाला, वो लोग कितना ज्ञान प्राप्त किया है उसका परीक्षा लेना चाहिए। समाज का कार्य इस प्रकार से होना चाहिए। तो जब हम देखेंगे समाज में आने वाला सभी व्यक्ति
संध्या के मंत्र का अर्थ सहित बोल पा रहा है, उसको राष्ट्रीय प्रार्थना आ रहा है, 10 नियम आ रहा है, तब जाके विद्वान जब अपना विचार व्यक्त करेंगे तो उनको गले उतरेगा, उनका पढ़ाई में रुचि भी होगी, समझ में भी आएगा, लाभ भी होगा। परंतु कुछ भी पता नहीं होता है। ये जो आप टीवी पर देखेंगे, ये कोई विवाह करा रहे हैं और कलाकार होते हैं ना, कलाकार जो विवाह कराते हैं पंडित बन करके, ऐसी कला दिखाते हैं, आप देखो ये जो पंडित भी फेल हो जाएगा। तो इसी प्रकार कंठस्थ करके 30-40 प्रवचन को कंठस्थ कर लेते हैं, वो तो एक कलाकार की तरह काम होता है। वो अपना जो परिस्थिति को अध्ययन करके जो प्रवचन होता है वो नहीं होगा। वो अच्छा है, उसके विद्या की प्रचार होती है, परंतु उसे निर्माण नहीं हो रही है। समाज का स्थिति को अध्ययन नहीं करके वो बोलते नहीं है। परिणाम क्या होता है, जे हम जिस प्रकार से कार्य होना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हमको अंतर्वेदना होता है। हम तो एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, श्रोता हूँ। आर्य समाज के लोग, विद्वान लोग आते हैं, उनको सुन करके परिस्थिति को अध्ययन करके मैं बोल रहा हूँ। मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, विद्वान नहीं हूँ। तो हमने जो अध्ययन किया उसके आधार पर बोल रहा हूँ। तो अभी जब ऐसी स्थिति समाज में देखते हैं, ये कोई विद्वान नहीं बन रहे हैं, पंडित नहीं बन रहे हैं, तो उसका तो कोई कारण होगा ना। आर्य समाज बनाया ये सभी लोग विद्वान बन जाए अपना योग्यता के अनुसार। सभी लोग कार्य करेंगे उसका भी मतलब नहीं है, परंतु शिक्षित होकर के अपना घर में रहे, रोज संध्या हवन करे, ये भावना से समाज में आने वाला को तैयार करना है। उनमें से जो ऋषि जैसे कार्य करने की इच्छा रखते हैं करे। इसी प्रकार यदि प्रत्येक आर्य समाज में कार्य होता है तो उसका प्रभाव विश्व पर दिखेगा। उसके स्थान पर हम जब अध्ययन करते हैं, क्या स्थिति अभी है, जब हमारे देश में भारत आजाद हुआ, उससे हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बना। मैं जो सुना हूं प्रवचन उसका आधार पर बोल रहा हूं। मैं पढ़े लिखे नहीं व्यक्ति हूं। पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होता है वो अलग है, वे उनका विद्या तो बहुत ऊंचा होता है। जो लोग विद्वान आते हैं तो विद्या को हम लोग तत्काल ग्रहण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो पढ़ाई बहुत ऊंची होती है। आप दर्शन की पढ़ाई करेंगे, दर्शन का कौन सा मंत्र में, कौन सा सूत्र में क्या लिखा है, इस प्रकार एक एक गिना के वो विद्वान लोग बोलते हैं। तो आम व्यक्ति को तो समझ में नहीं आएगा, पर हम सुनते हैं जब, तो ये तो बहुत बड़ा विद्वान है, हम सम्मान करते, अच्छी बात है। परंतु शिक्षा की बात जब आती है तो हमको नहीं गले उतरता है। वो लोग जब बोलते हैं तो अच्छा लगता है, सुनने वाले श्रोता सुनते हैं, सम्मान करते हैं, तो उससे निर्माण नहीं होता है। निर्माण का प्रारंभ की प्रक्रिया तो संध्या हवन से शुरू होती है, और इस पर ध्यान नहीं देने के कारण से क्या होता है, ये विद्वान अपना जो अभ्यास है, कलाकार जैसे अभ्यास करते हैं, पंडित बने तो ऐसे पंडित बनते हैं जब उसके जैसे कोई है ही नहीं। ऐसी कलाकार भी होता है, विद्वान की दृष्टि से आके अपना कला दिखा के चले जाते हैं। हम लोग श्रोता बन के सुनते हैं, समाज चलता है। इससे क्या स्थिति बनती है, जैसे देश आजाद हुआ उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू देश का प्रधानमंत्री बना। योग्य था मुरारजी देसाई, परंतु अनधिकारी व्यक्ति बन गया, पंडित था। और उस समय भी आरएसएस भी था और हमारा बीजेपी भी था दूसरे रूप में। परंतु वर्तमान में जिस प्रकार कार्य हो रहा है उस समय नहीं हुआ, क्यों उस समय पंडित लोग जो थे उनका वर्चस्व था। अभी भी पंडित लोग क्या करते, दिशासुर को लड़ाते हैं और लड़ा के फिर उसका उपाय भी बताते हैं, बिना मतलब का आ जाते हैं। टीवी खोलो, वो बताएगा भाई आपका ये दिन ऐसा होगा, ऐसा होगा, फिर क्या करने का, इस प्रकार हो तो ऐसे ऐसे करने का, 4 रास्ते के बीच में नारियल रख के आओ, लाल कपड़ा रख के आओ। इस प्रकार जो डराते हैं वो विद्वान की दृष्टि से
मान्य मानते हैं, लोग सुनते हैं उनको और ऐसे भयभीत होते रहते हैं। और बीच के काल में पंडितों ने वेद मंत्र बोलते थे, अर्थ भी नहीं बोलते थे, और हम साधारण व्यक्ति वेद मंत्र को तो भगवान का वाणी है, परमात्मा का वाणी है, वेद वाणी को कोई बना नहीं सकता है। सृष्टि के आरंभ से अभी तक कोई भी व्यक्ति कहा कि ओम मत बोलो, मैं उससे अच्छा ओम प्रस्तुत कर रहा हूँ, गायत्री मंत्र मत बोलो, मैं इससे बढ़िया गायत्री मंत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ, अभी तक कोई बना नहीं बना सकता है। तो इस वाणी को जो बोलता है कोई व्यक्ति तो भगवान जैसे दिखता है। तो श्रद्धा तो हम करते हैं। तो जब हमको डराएंगे स्वार्थ के लिए, क्यों अर्थ वो खुद नहीं जानते हैं। आप देखें आज भी जो पूजा पाठ होता है, दुर्गा पूजा आएगी होगा, अब गीता में माता रानी की पूजा होती है, उनमें मंत्र तो बोलते हैं, अर्थ नहीं जानते हैं। तो खुद अनभिज्ञ हो जाते हैं, जानकारी नहीं रखते हैं, और सुनने वाला को सुनने में अच्छा लगता है तो जैसे बोलते हैं ऐसे मान लेते हैं। ऐसे कह करके बीच के काल में बहुत बड़ा अपराध हुआ है, लोगों को छुआछूत के नाम से अलग कर दिया। ये सब भगवान का नाम लेके डरा डरा के किया है। आज भी ऐसी होता है। तो पंडित जब आते हैं, दयानंद का सीट मिल जाता है, गद्दी मिल जाता है, और दयानंद का नाम से मंत्र प्रस्तुत करते हैं और फिर व्याख्या करते हैं। जैसे टीवी पर पिक्चर पर पंडित बनते हैं, ऐसे वो कलाकारी वो तो विशेष होता है ना। हम जैसा साधारण व्यक्ति जैसे बोलते हैं ऐसे नहीं बोलते हो, वो कला के आधार पर बोलते हैं, सुनने में अच्छा लगता है। जैसा संगीत गाते हैं उसका बहुत अभ्यास करना पड़ता है, ऐसा संगीत गाया नहीं जाता है। जैसे लता मंगेशकर और जितने भी कलाकार होते हैं संगीत गाते हैं, उनके गला से जैसा अमृत निकलता है। तो ऐसा थोड़ी है, बहुत अभ्यास करना पड़ता है, साधना करना पड़ती है। इसी प्रकार जो प्रवचन करते हैं वो भी एक प्रकार साधना है, उसका हम सम्मान करते हैं, परंतु उसे लाभ कुछ दिखता नहीं है, इसलिए बोलता हूं। तो वो जब बोलेगा उसके तुलना में जो परिस्थिति को अध्ययन करके बोलते हैं हमारे जैसे व्यक्ति साधारण, तो वो अलग होता है, उसमें लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, परंतु बात जो स्थिति है उसको अध्ययन करके बोला जा रहा है। तो वो कला तो दिखा के चले जाएंगे, श्रोता को कुछ लाभ नहीं होगा। ऐसा वो ऐसे महसूस करेंगे मैं भगवान का बात को सुन लिया, हमारा कल्याण हो जाएगा। तो ऐसा होता नहीं। इसलिए समाज का निर्माण में जो कार्य होता है, संसार का उपकार करना ही समाज का मुख्य उद्देश्य है, वो नहीं हुआ। परिणाम क्या है? आज संसार में अंधकार है। तो हम इस प्रकार जो विचार है इसको अध्ययन करें। देश को चलाने वाला पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय के जो लोग हैं, वो लोग जो गुरु है उसके बात को शिष्य तो मानेंगे। तो उन लोगों ने आपस में एक प्रकार समझौता जैसे कर लिया, पक्ष विपक्ष रूप में, और उसमें अपराध भी बहुत होता था। क्योंकि उस समय जो पंडित था वो पंडित नाम का पंडित था, देखने में बहुत सुंदर पंडित लगता है कलाकार की तरह, और उसको समर्थन वाला बीजेपी भी था, वो भी पंडित जैसा दिखते हैं, परंतु काम नहीं हुआ। क्योंकि उसका जो पंडित लोग है ऐश करने वाला लोग होते थे। जैसे आज बड़े बड़े मठाधीश जो संस्कृत में बात करते हैं, आपस देखो लड़ रहे हैं, तो वो लोग काम कुछ करते नहीं। आज हमारे देश में बाबा रामदेव जी है, और जमीन पर अभी भी सोते, लाखों रुपया उनके पास है, कमी नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति का शिष्य नरेंद्र मोदी देश चला रहे हैं। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, आडवाणी, ये लोग थे। बीजेपी भी था, कांग्रेस भी था, आज भी कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है। काम में अंतर आप देख लीजिए। क्यों? उसका जो गुरु है जमीन पर सोने वाला है, और इनका बात को मानने वाला ऐसी जीवन है उनका, तब जाकर काम होता है। इसलिए वैराग्य शतक क्या कहते हैं? ये जीवन एक आशा नाम की नदी है, इसमें इच्छा भी जल भरी हुई है। तृष्णा लोभ की तरंगे उठती रहती है। राग द्वेष के मगरमच्छ से परिपूर्ण इस नदी में तर्क वितर्क भी जल पक्षी तैर रहे हैं। धैर्य वृक्षों को उखाड़ने वाले इस नदी में अज्ञान का भ्रमर उठ रहा है। नदी के
दोनों किनारों पर ऊंचे ऊंचे चिंता तट है। इस नदी को पार करना बहुत कठिन है, परंतु शुद्ध अंतःकरण वाले त्यागी, योगी, तपस्वी, विरक्त योगी ही इस नदी को पार करके बंधन से छूट करके आनंद की प्राप्ति करते हैं। ऐसी जीवन होना चाहिए। अर्थात हमारा जरी शरीर जो दिखता है आशाओं से जी रहा है, इच्छा भी जल भरा हुआ, सब अनेक प्रकार की इच्छाएं रखते हैं, उसमें तृष्णा लोभ की तरंग उठते हैं, लोभ ईर्षा ये सब हमारा अंदर है। राग द्वेष, राग मतलब लगाओ, और राग हमारा लगाओ जब लाभ नहीं देता है तो हम द्वेष करते हैं। राग द्वेष भी मगरमच्छ काटते रहते हैं एक दूसरे को, लड़ाई हो रहा है सब जगह में। और जब लाभ हानि होती है तर्क वितर्क करते रहते हैं, और अज्ञान रूपी भंवर उठ रहा है, किसी के पास कोई ज्ञान नहीं है। वेद के ज्ञान की बात कर रहा हूं, ऐसे सब बुद्धिमान है। ऐसी चिंता रूपी तट में हम फंसा हुआ हूं। जब हमारे मन में किसी प्रकार छल कपट नहीं रहता है, शुद्ध जीवन होता है, वही व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर, ईश्वर को चुन लेता है। इसको परावैराग्य कहते हैं। एक परा अपरा विद्या कहते हैं ना, परा विद्या इसको कहते हैं, ये तुमने जो कुछ पढ़ाई किया वहां काम नहीं आता है। जब ईश्वर को समाधिस्थ होने के लिए ईश्वर चुन लेगा आपको, तब जब आपका अंतर मन में किसी प्रकार मैल नहीं होगा। विद्या जो आपने प्राप्त किया है चारों वेदों का, वो अपना जीवन को शुद्ध बनाने के लिए आवश्यकता था, पर अभी आपको विद्या काम नहीं आएगा। अभी परमात्मा आपका अंतर मन को देखेंगे, आपने कितना कार्य किया समाज में, कितना लोगों को बनाया, पंडित आर्य समाजी बनाया, वो आपका जो कार्य है उसके आधार पर परमात्मा आपको चुन लेगा, तब जाके परमात्मा का आनंद मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ऐसे व्यक्ति का जीवन कैसा हो जाता है? धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांति स्थिरम गहनी सत्यम मित्रम दया च भगिनी भ्राता मनः संयम सह्य भूमितल दिशोऽपि वसनम ज्ञानमृतम भोजनम होते ऐसे कुटुम्बिन बत सके कस्मात् भयम योगिनः। ऐसे व्यक्ति का धैर्य पिता होता है, क्षमा उसकी माँ है, शांति इसकी पत्नी है, सत्य इसके मित्र है, दया इसकी बहन है, भ्राता मन का संयम, सही भूमितलम जमीन में सो जाते हैं। ईश्वर भक्त माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या, ये भूमि को मां मानते हैं, जमीन पर सोते हैं। और दिशाएं, कोई भी दिशा में चले जाएंगे, उनको वस्त्र की आवश्यकता नहीं होती है, बस तन ढकने की देखता है, बस तन ढका हुआ कि नहीं, ऐसे। और ज्ञान रूपी अमृत भोजन करता है। ऐसे व्यक्ति समाज में कुछ काम कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति आज भी काम कर रहा है, और इसके विपरीत व्यक्ति को आप देख लीजिए कैसे काम कर रहा है। तो आज हमारे सामने बहुत सारे ऐसे विद्वान, ऐसे योगी घूमते रहते हैं, तो आपको पहचान हो जाएगा काम क्यों नहीं हो रहा, इसका भी आपको ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि जब कलाकार अपना कला दिखाते हैं, बड़े बड़े व्यक्ति फिसल जाते हैं। कलाकार यूं नहीं होते, उसको भी तप करना पड़ता है, साधना करना पड़ता है। तो जो प्रवचन करते हैं उसका मनसा क्या है वो आप देखो, और वो मनसा के आधार पर कितना काम किया वो देखो। कौन देखेगा? समाज का चलाने वाला जो मंत्री है, प्रधान है, उनको अब हम सेवक के रूप में पंडित आता है, तो उनसे आपको काम लो। काम कैसे लेना है? हमारे जो यहाँ पब्लिक आते हैं, जनता आते हैं, उनको कितना लाभ हुआ आप उसको देखो। और स्वयं मंत्री प्रधान को भी मंत्र आना चाहिए, संध्या आदि। तो इस प्रकार मैं अपना थोड़ा सा विचार रखा है, आप ध्यान देंगे। और समाज का कार्य करना बहुत बड़ा पुण्य की काम है। यदि आप नहीं करते उसका फल आपको मिलेगा। जैसा करनी ऐसा भरनी। आप देखेंगे, रोज देखा करो डिस्कवरी चैनल, 1:30 बजे लगभग आता है, शाम को 7:30 बजे। आराम से बैठ करके वो जब तक वो सीरियल चलता है 1 घंटा जितना, उनमें बहुत प्राणी जगत को दिखाया जाता है।
या वैराग्य शतक मैंने बताया ना, जे मगर नदी पे काटते हैं, ऐसी जमीन पर समुद्र नदी में वो प्राणी जब एक छोर से दूसरे ओर जाता है, भैंस है, दूसरे प्राणी जब नदी में उतरते हैं मगर खा जाते हैं उसको। बाहर जाए तो शेर खा जाते हैं, नदी में जाए तो मगर खा जाएगा। तो ऐसे संसार में हम लोग जब कार्यरत होते हैं उस समय हम एक दूसरे से पीड़ित होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। ये संसार सागर में ऐसी हो रहा है। आर्यवर्त देश में जिस प्रकार स्थिति थी ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसे बनाया नहीं जा रहा है। बनाए बिना कोई चीज नहीं बनती है, कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता है। सारा संसार में अंधकार फैल रहा है। वसुधैव कुटुंबकम शब्द कोई देश नहीं बोल रहा है। चाइना, रशिया, अमेरिका, बड़े बड़े राष्ट्र जो बुद्धिमान है, बल ताकत से बहुत आगे है, पर उनके पास वेद का ज्ञान नहीं है। ज्ञान का सागर चार वेदीय वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण के। ज्ञान का सागर सब सच्चे विद्याएं जग में प्रकट वेद से होती है। यहीं से जाकर सब नदियां पृथ्वी का आंगन धोती है। उसी को जीवन सार मिला जिसने इसके पहचान की। ज्ञान का सागर, ज्ञान का सागर चार भेदीय वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण के। ज्ञान का सागर सृष्टि एक अदालत है और न्यायाधीश बिठाता है। यहीं से हर प्राणी अपनी कर्म का फल पाता है। वेद के अंदर सब रचना है, वेद के अंदर सब रचना है, विधि के अमर निधान के। ज्ञान का सागर, ज्ञान का सागर चार भेदी वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण के। ज्ञान का सागर वेद का पढ़ना और पढ़ाना परम धर्म कहलाता है। वेद का पढ़ना और पढ़ाना परम धर्म कहलाता है। सुनना और सुनाना भी कर्तव्य बताया जाता है। वेद ही असली दौलत है, वेद ही असली दौलत है दुनिया के हर इंसान के। ज्ञान का सागर, ज्ञान का सागर चार भेदी वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण के। ज्ञान का सागर धन्य धन्य भारत भूमि, इस पर वेदों का ज्ञान हुआ। धन्य धन्य भारत भूमि, ईश्वर वेदों का ज्ञान हुआ। वेद का अमृत पिया पिलाया तभी देश महान हुआ। अधिक पुण्य भूमि है ये तो, अधिक पुण्य भूमि है ये तो ऋषियों के संतान की। ज्ञान का सागर, ज्ञान का सागर चार वेदी वाणी है भगवान की, इसी से मिलते सब सामग्री जीवन के कल्याण के। ज्ञान का सागर। तो ज्ञान का सागर का प्रचार करने के लिए ऋषि ने जो कार्य दिया था उस कार्य को कितना किया है। उस समय महर्षि ने सब राजाओं के बीच में जाते थे, क्योंकि राजा यदि वेदवाणी से संबंधित हो जाए प्रजा भी हो जाएंगे। तो मैंने बताया था आपको, जब हमारे देश का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बना उस समय वो लोग ऐसे घूमते थे। अपराध तो उससे पहले हो रहा था, महाभारत काल के पश्चात अपराध चला रहा था, अन्याय अधर्म चलता था, पर इतना बुरी स्थिति नहीं थी कि हम रोड में चले कोई बम विस्फोट कर दे, गोली मार के चला जाए, ऐसी स्थिति नहीं थी। परंतु भारत को अलग करके पाकिस्तान बनाया और पाकिस्तान एक ऐसे देश बना वहां आतंकवादी बनाया जाता है और एक्सपोर्ट किया जाता है विदेश में। पूरा विश्व में उसका प्रभाव दिखाई दिया। आज भारत जल रहा है और पड़ोसी पाकिस्तान उसका केंद्र बना हुआ है। इसी प्रकार आज भी बहुत सारे ऐसे आर्य समाज है, वहां
पंडितों को बुलाया जाता है, फिर एक्सपोर्ट किया जाता है, और वहां ज्ञान के नाम से अज्ञान का प्रचार होता है। क्यों? जिस कार्य जिस प्रकार करना चाहिए नहीं होता है, उसमें अज्ञान अंधकार फैलता है। तो जो पौराणिक पंडित है उनको योगदान मिल जाता है। इस प्रकार आर्य समाज का काम जिस प्रकार होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो इसको हमने थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास किया है। समाज के अधिकारी व्यक्ति, प्रधानमंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, आपको इस प्रकार ध्यान देना होगा। नहीं ध्यान दोगे तो क्या होगा? ऋषि का कार्य का नाम से अब यदि अंधकार फैलाने का मदद करते हैं तो कर्म का फल तो मिलेगी। तो मैं आपको बताया, जैसे संसार सागर में आशा नाम की नदी में आप जैसा जलाशय में, नदी में जैसा मगर खा जाते हैं, इसी प्रकार डिस्कवरी चैनल पर आप देखो, उन सब योनि में जाना पड़ता है। कौन बताता है? वेद मंत्र बताता है। ये आत्मदा बलदा यस्य विश्वोपासते, आत्मा का बल दो प्रभु, सारा संसार आपको उपासना करता है। यस्य छायामृतम, आपका ज्ञान ही छाया है, नहीं तो यस्य मृत्यु, नहीं तो हमारा मौत हो जाता है। शरीर तो हमारा जीवित रहता है, 100 साल तो हम जीवित रहते हैं, कोई ज्यादा रहे कोई मतलब नहीं है। 70-80 किलो का एक मांस का टुकड़ा लेके हम घूमते हैं, ज्यादा दिन जीने से कोई मतलब नहीं है। जी के हम क्या कर रहे हैं वो देखना होता है, क्योंकि शरीर जब हमारा रहता है ज्यादा दिन तक, उसके द्वारा हम अपराधियों को साथ देते हैं, ऐसे विद्वानों को साथ देते हैं जो वेद का प्रचार के नाम से वेद का नाम तो लेते हैं, विद्या की बात तो करते हैं, किसी का गले उतरते नहीं, कोई श्रोता पंडित नहीं बन रहा है। इससे प्रमाणित होता है वेद के नाम से अंधकार फैलाया जा रहा है, बीच के काल में जैसा हुआ था। तो ऐसी कार्य को जो फैलाने की मदद करते हैं वो लोग मृत्यु लोक में रह रहे हैं, अर्थात शरीर छोड़ने के पश्चात वो अनंत लोकांतर में जो पशु योनि है उनमें जाने पड़ता है। गाय, भैंस, कुत्ते, गधे, हमारे आसपास जो प्राणी है उनमें जाने पड़ेगा। मृत्यु लोग इसको बोलते हैं। कौन बोलता है? वेद मंत्र बोलता है, ये आत्मदा बलदा, आत्मा को बल दो, यस्य छायामृतम, आपका ज्ञान ही छाया है, और नहीं तो हमारी मौत हो जाती है। मौत मतलब मृत्युलोक, मृत्युलोक का मतलब है पशु योनि, और स्वर्गलोक मानव तन, बार बार मानव तन मिलता हुआ एक समय हमारा मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष जब तक नहीं हो रहेगा, मानव तन मिलता रहेगा, सुख पूर्वक हम परमात्मा का, प्रभु का नाम लेते रहेंगे। ऐसे कार्य करता है, ऐसे कार्य करने वालों को सहायता करता है, उसको मानव तन मिलेगा। तो आपको ध्यान देना है आप तो क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे लोग चले जाते हैं, हम शोक मनन पहुंच जाते हैं, एक प्रकार नाटक करते हैं। जो शरीर छोड़ दिया, जीवन काल में अच्छा काम किया नहीं, वहां इकट्ठा होने से ऐसे पशु भी इकट्ठा होते हैं। कोई कौवा का जब कोई मर जाता है, कौवा देखना, कौवा के बहुत सारे पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं। हाथी भी शोक मनाते हैं। तो हम शोक मनाने से कुछ नहीं होला, हम जीते जी क्या काम कर रहे हैं, और कोई गलती कर रहे हैं हम उसको कितना ज्ञान दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, ये हमको देखना होगा। मैं अपना चिंतन रखा है, मैं सुन करके समाज के जो पंडित लोग आते हैं उनको सुन करके विचार रखा है। आप लोग ध्यान देंगे, ध्यान दे करके अपना गलती को सुधारने का प्रयास करेंगे। इसी कामना के साथ मैं अपना वाणी को यहाँ विराम देते हैं। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति।